कहे लो कि हमारा जात के अगर नेता रही तो माने हमनी के सपोर्ट मिली। जैसे कि हम कुशवाहा समाज से बने, हम अपने पले तन कि जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा जी बनी, तो लोग उपेंद्र कुशवाहा के ऐसे सपोर्ट करी कुशवाहा समाज मजबूत हो का। बिहार में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेता जो बड़े लेवल के पटना में नेता लोग बैठे हैं, मंत्री महामंत्री, वो लोग बोलते हैं कि हम एक ऐसे समाज को टिकट देंगे, एक ऐसे बच्चे मतलब एक ऐसे युवा को टिकट देंगे जो बिल्कुल ही गरीब परिवार से होगा। क्या ये सत्य बात है कि टिकट वैसे लोगों को मिलता है विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए? नेता का बेटा नेता, ये आपने देखा होगा, यहाँ तक तो देखने को मिल रहा है जिसको चल नहीं पा रहा है व्यक्ति, एक बार नेता बना बार बार वो नेता बन रहा है। क्योंकि वही चीज है बिहार में वही है जिसका हालात ये बिगड़ रहा है। नेता का बेटा नेता बनेगा और उसमें भी सुनिए, जिसकी चेमनी चल रही है, अस्पताल चल रहा है, मॉल चल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है, उद्योग धंधे हैं, ये बताइए कि अब इतना पावर पैसे वाला व्यक्ति क्या गरीब के रहने स्कूलों में खिचड़ी बट रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी। अब बड़े स्कूलों में डिग्रियां बट रही है। कोई माई बाप नहीं है जो बिहार में बढ़िया पढ़ाई हो। और एक बता देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में पटना को छोड़कर किसी जिला में बड़ा अस्पताल नहीं है। दुर्भाग्य है 78 साल के बाद भी कि आज भी सिवान में चाहे चले जाइए इलाज कराने के लिए। हमारा घर पर नमस्कार, सिवान डिस्ट्रिक्ट के बढ़िया प्रखंड में है और हमारे साथ जनसुराज के महासचिव जो कि परचुरुखी प्रखंड के हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या खेला होने वाला है कि जो पहले की सरकार थी वही रहेगी? और एक और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो बोलते हैं कि इस बार हम टिकट देंगे, दलित को देंगे और किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो बिल्कुल निचले स्तर से उसका शुरुआत होता होगा। कहने का मतलब ये है कि वो किसी हम पंचायत से किसी युवा को टिकट देंगे, विधायक बनाएंगे उसको। क्या इसमें कितना सच्चाई? आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर जी। सबसे पहले आपका चैनल और आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जो आपने जो बात कही, सच्चाई ये है कि बिहार के लोग वो अब बदलाव के मूड में है, क्योंकि बहुत हो चुका खेला। नेता लोग आश्वासन देते हैं और ऊपर से लेकर टिकट बंटवारे तक जाति धर्म पार्टी के नाम पर पावर पैसे वाले और बड़े शहजादे लोग आ जाते हैं और गरीब कमज़ोर दबा कुचला समाज निराश हताश होकर फिर बेबस होकर इन्हीं लोग के चुंगल में फंस कर रह जाता है। बार बार ये देखने को मिल रहा है। आज बिहार में ये हालात है कि हर घर के लोग, चाहे वो नौकरी के लिए, रोजी रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, कहीं ना कहीं मोटरी गठरी सर पर बांध के बाहर जाने के लिए मजबूर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक मजबूरी है, हालात ऐसा है कि इस चीज खेल को कुछ चंद लोगों ने राजनीति का इतना बुरा हाल कर दिया है कि हमेशा जब भी कोई भी पार्टी वो देखती है कि हमारा कैंडिडेट कौन है जो जीतने वाला है, समाज सेवा से उसको कोई सरोकार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेता जो बड़े लेवल के पटना में नेता लोग बैठे हैं, मंत्री महामंत्री, वो लोग बोलते हैं कि हम एक ऐसे समाज को टिकट देंगे, एक ऐसे बच्चे मतलब एक ऐसे युवा को टिकट देंगे जो बिल्कुल ही गरीब परिवार से होगा। क्या ये सत्य बात है कि टिकट वैसे लोगों को मिलता है विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, आपका जो कहना है, राजनीति आज वो तमाशा बन के रह गया है जिसका कोई नीति नहीं है। कहना तो सबको आता है, लेकिन वही का खेल शुरू हो जाता है। जैसे आज अगर हकीकत में देखा जाए तो बिहार विश्व का सबसे शिक्षा में सुंदर हमारा बिहार था। हमारा बिहार ही नहीं, इस देश का नहीं, दुनिया के लोग पढ़ने आते थे बिहार में हमारा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहले बिहार के में ही स्थापित था। हाँ। और आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद तक सबसे ज़्यादा कल कारखाने बिहार में लगे, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। खुद सिवान में 3 शुगर मिल था। जी। आज बेशक हमारे नेता जितना चौड़ा सीना करके बोले कि हम बढ़िया काम किए, चाहे सुशासन बाबू बोले या लालू जी बोले, चाहे कोई पार्टी बोले, लेकिन वो मिल कैसे बंद हो गया
और क्यों नहीं किसी ने जहमत उठाई कि दोबारा उस मिल को चालू किया जाए। चलो चालू भी नहीं हुआ, किसी ने मिल को बंद करा दिया तो किसी ने उसको ज़मीन को जायदाद सब मिल बांट कर खा गया। लेकिन जनता भी की दोष है, जनता भी बार बार इन्हीं नेताओं को अपना रहनुमा मान रही है। तो बदलाव कैसे होगा भाई? आज भी हम ज़्यादातर अधिकतर लोग जाति पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, तो बदलाव कैसे होगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आम जनमानस अभी भी जाति धर्म पार्टी के उनके दिमाग में काई जमा है। भोजपुरी भाषा में कहीं तो काई वो ऐसा चीज़ बा जहाँ पर पैर रखते हाथ गोड़ टूटबे करी, मुंह नाक सब फट जाए। कहे लोग कि हमारा जात के अगर नेता रही तो माने हमनी के सपोर्ट मिली। जैसे कि हम कुशवाहा समाज से बने, हम अपने पले तन कि जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा जी बनी तो लोग उपेंद्र कुशवाहा के ऐसे सपोर्ट करी कुशवाहा समाज मजबूत होको। का बिहार में ये प्रकार के काहे मानसिकता के लोग बावे? देखिए बात सही बा, जाति करना गलत नहीं है, लेकिन जाति में अच्छे लोगों को लाइए ना। जैसे मैं ही अवधेश यादव मेरा नाम है, मैं स्वयं कहता हूँ कि अगर आप यादव हैं तो आप कृष्ण बनिए, क्योंकि दुनिया में अगर पूजा होता है देवताओं में तो सबसे ज़्यादा आज भी भगवान कृष्ण की पूजा होती है। क्यों? कि वो धर्म की लड़ाई लड़े और धर्म के खिलाफ लड़े, और उन्होंने सदा हमेशा, आपको याद होगा जब गोवर्धन पर्वत उठाना था तो स्वयं परमपिता परमेश्वर होकर भी वहाँ के पूरे जनमानस को अपने साथ लिया। उस गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए वहाँ के लोग, हर नर नारी बूढ़ा जवान, सबने उसमें अपना, किसी ने लाठी डंडा या हर हथियार लेकर उसको उठाया। अगर भगवान उनके अंदर हो वो समझ था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग हटिए मैं अकेले उठा दूंगा। तो आज भी हमारा सबसे बड़ा कहना यह है कि आप ताकतवर हैं, आपको परमात्मा ने बुद्धि विवेक धन बल अगर इस तरह की आपको कला दिया है तो आप आम जनमानस को ये साबित कीजिए कि मैं आपके साथ हूँ और आपसे सहयोग से ही समाज का निर्माण होगा। लेकिन आज हो क्या रहा है, ये कहानी हो रहा है जिसके पास पावर पैसा जाति धर्म के नाम पर लोग जीत जाते हैं, लेकिन जनता का वही दोहन होता है। आज 90 से 99% लोग नेता का बेटा नेता, ये आपने देखा होगा, यहाँ तक तो देखने को मिल रहा है जिसको चल नहीं पा रहा है व्यक्ति, एक बार नेता बना बार बार वो नेता बन रहा है। क्योंकि वही चीज है बिहार में वही है जिसका हालात ये बिगड़ रहा है। नेता का बेटा नेता बनेगा और उसमें भी सुनिए, जिसकी चेमनी चल रही है, अस्पताल चल रहा है, मॉल चल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है, उद्योग धंधे हैं, ये बताइए कि अब इतना पावर पैसे वाला व्यक्ति क्या गरीब का रहनुमा बन सकता है? नहीं बनेगा, उसको फुर्सत ही नहीं है। वो तो काला धन छुपाने के लिए राजनीति का सहारा ले रहा है। और आज भी बताना चाहूँगा, सब के सब जितने नेता हैं सब आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार की तरह रहते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे आरजेडी के हो, चाहे जनसुराज के हो। तमाशा देख लीजिए, सब आपस में मिले जुले हैं, एक के थाली में खाता है लोग। बस सवाल यही है। और उनकी गाड़ियां भी चलती है, उनकी अगर गाड़ी चलती है तो वो पावर पैसे वालों के ही घर पर रुकती है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो गरीब मजबूर मजदूर असहाय बेसहारा के घर पर दरवाजे पर गाड़ी जाती हो। इलेक्शन के टाइम में तो रुकता है, क्योंकि हाँ, इलेक्शन में तो आना है। अरे भाई इलेक्शन में तो कहेंगे कि आप भगवान हो, गरीब आदमी भगवान हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है, उसके रहनुमा बन जाते हैं। सवाल तो यही है ना जी, जैसे बकरे को भी काटना होता है तो उसको पूरी चना खिलाया जाता है, सबको पता है। वैसे ही बिहार को जनता को काटना है, इनको बर्बाद करना है, तो आपको प्रलोभन दिया जाएगा। इलेक्शन आते ही खुल जाता है सब भंडारा, साया साड़ी लूगा झूला, रुपया पैसा मीट मछली, और जनता भी यही कह रही है हमारा कुछ न मिलेला। ए बाबू, मिलने के बाद कई लोग ना मिल रहा है। सवाल यही है, कारण है इसके पीछे। देखिए आज भी सबसे ज़्यादा पहले शिक्षा को बर्बाद किया गया। आज बिहार में आप देखिएगा छोटे स्कूलों में खिचड़ी बट रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी। अब बड़े स्कूलों में डिग्रियां बट रही है। कोई माई बाप नहीं है जो बिहार में बढ़िया पढ़ाई हो। और एक बता देना चाहता हूँ
कि पूरे बिहार में पटना को छोड़कर किसी जिला में बड़ा अस्पताल नहीं है। दुर्भाग्य है 78 साल के बाद भी कि आज भी सिवान में चाहे चले जाइए इलाज कराने के लिए। हमारा घर परिवार है, आपके बच्चे कोई भी चला जाए और थोड़ा सा क्रिटिकली प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि चले जाइए गोरखपुर, पटना, लखनऊ, कानपुर, चंडीगढ़, दिल्ली। अरे भाई कमाल है, कोई जवाब तो दे मेरा। आज 78 साल हो गया, क्यों नहीं सिवान में अस्पताल बढ़िया है। और छोड़िए, आज बड़हरिया विधानसभा की जब बात उठाता हूँ मैं, आज इस स्टेडियम का हालात देख लीजिए। और ये स्टेडियम जो भी नेता आया बार बार कहें कि हम स्टेडियम को बनवा देंगे। और छोड़िए, इस बड़हरिया में 3 छोटा मोटा शहर है, पचरुखी, तरवारा, बड़हरिया, और आज तीनों शहरों में देख लीजिएगा एक शौचालय तक नहीं है। अच्छा, बहड़िया का सबसे बड़ा ही तो आप मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत लोगों ने उठा रखा है कि कोई महिला आती है मार्केट करने के लिए बहड़िया में, जो अगर उसको मतलब शौच पैखाना वगैरह कुछ लग जाता है तो कहाँ जाएगी? मैं वही आपसे कह रहा हूँ भाई, इतने लोग हैं और बार बार हमारे रहनुमा लोग एक अपनी माँ बहन को के लिए शौचालय तक नहीं बना, बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं बना, स्कूलें बनी है लेकिन उन स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रहा है। कैसा नेता भाई, किसका नेता? एक अस्पताल बढ़िया नहीं है, हाउस में जा गए विधानसभा में कभी किसी ने बोला नहीं, सब चोर चोर मौसेरे भाई। कौन बोलेगा? कारण है इसके पीछे। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि अपने दम तो बने नहीं हैं, वो तो बने हैं पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। जिस दिन अपना नेता का अपना वजूद होना चाहिए, आप अपने कर्मठता, ईमानदारी, योग्यता, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, तहजीब, तमीज, तालीम पर नहीं बने, आपको बनाया गया लेकिन आप सच नहीं बोलिएगा क्योंकि आप तो भाड़े के पर जीते हैं, आपको जनमानस में आपका इमेज नहीं है। इसलिए ये बड़हरिया का दुर्भाग्य है कि जनता भी यहाँ का अभी भी, जैसे मैं पहले बोला, कि इनके दिलो दिमाग में जाति, धर्म, पार्टी की कई जमा हुआ है, जो आएगा इनको ठग के चला जाएगा। एक और मुद्दा है बहड़िया का, जो जाम लगने का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पे किसी नेता का ध्यान नहीं जा रहा है और यहाँ नाला भी नहीं बना, इस पे क्या कहिएगा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, सब जब ट्रेन का ड्राइवर सही नहीं होगा, बस का ड्राइवर सही नहीं होगा, टेम्पू का ड्राइवर सही नहीं होगा, तो उस गाड़ी में बैठे तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में डालता रहेगा। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नेता क्या करे? नेता तो पैसा खर्च करके नेता बना, वो तो व्यवसाय बना लिया, पैसा लगाओ पैसा पाओ। और जनता को क्या करना है? बार बार नेता वही क्यों जीत रहे हैं? बार बार वही सरकारें बन रही है, तो सरकार समझ रही है तो जनता चाह रही है। अगर जनता एक बार में सबक सिखला दे तो नेता तुरंत काम करना शुरू कर देंगे। दिक्कत यहाँ आ रहा है, दिक्कत हम नेताओं को केवल दोष नहीं देंगे, जो जनता जनार्दन है, इन जनता जनार्दन को भी समझना होगा कि हमारे बच्चों का रहनुमा कौन है, कौन हमारे बच्चों का यहाँ जीवन अच्छा पढ़ाई दे सकता है, कौन इलाज के साधन दे सकता है, कौन अच्छी बातों से जनता को मोटिवेट कर सकता है। जनता, विधायक, MP, MLA आज अधिकतर पावर, पैसे, जाति, धर्म के नाम पर चोर, बनोर, गुंडा, मवाली, अपराधी, नशेड़ी, गजेड़ी, जुएड़ी बन रहे हैं। नहीं तो ये बिहार ऐसा नहीं था। आज हमारे बच्चे, इस प्रांत के बच्चे, बिहार के बच्चे नशेड़ी, गजेड़ी, जुएड़ी क्यों बन रहे हैं जानते हैं? अब उद्योग नहीं है, पढ़ाई बढ़िया नहीं है, इलाज नहीं है, कानून अपना काम नहीं कर रहा है। कानून तो शराब पकड़ने में लगा है, सारा अधिकारी, क्योंकि जितना पुलिस टीम है सब देख रहे हैं कि कोई अगर गलती से पी लिया बेचारा मजदूर आदमी, तो उसके पीछे करीब 4-5 गाड़ी फोर्स लग जा रहा है। वही सबको पता है, ट्रक के ट्रक दारू आ रहा है, होम डिलीवरी चालू है, लेकिन वो ट्रक किसी को नहीं दिखाई देता। जानते हैं क्यों? वो ट्रक दारू का इन नेताओं के द्वारा चल रहा है, शासन प्रशासन चलवा रहा है, लेकिन एक गरीब, कमजोर, मजबूर मजदूर अगर गलती से कहीं पी लिया तो उसके मुंह में मशीन घुसेड़ दो और उसको पकड़ के दिखाओ जो हम काबिल है। दरोगा जी दिखा रहे हैं, SP साहब बोले हैं भाई पकड़े हैं 50,000 लोगों को पकड़ लिए, लेकिन वो ट्रक नहीं पकड़ा गया। अरे भाई कौन से अधिकारी हो?
ये बताओ, नीतीश बाबू कहते हैं कि दारू बंद है, होम डिलीवरी चालू है। भाई क्यों? जब आप बंद किए हो तो फाइल चालू क्यों है? और चालू से अगर घाट इस तरह का अगर बंद है तो उससे नुकसान किसका है? आज ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितना दोष नेताओं में है उससे दोष कम जनता में भी नहीं है। जब तक उसके लिए कारण है, हम जनता ये नहीं कहेंगे कि जनता ही दोषी है, कारण है। मैं पहले ही बोला कि जिस दिन अच्छे सच्चे कर्मठ ईमानदार योग्य लोग, क्योंकि देश समाज कभी नहीं चोर बनोर गुंडा मवाली बदमाशों से बर्बाद होता है। ये जब कभी भी बर्बाद हुआ है, हो रहा है और होगा तो पढ़े लिखे समझदार पावर पैसे धनवान बलवान लोगों के निकम्मेपन से, इनकी उदासीनता से होता है। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग भी पार्टी का झंडा ढोते हैं, जो पीछे रह के कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, हम बीजेपी कार्य, जो लोग कोई देखे होंगे आपने पूरा बॉडिया पर पेंट करवा लेता है। अच्छा वो लोग मंत्री बनता है कि नहीं? बस थोड़ा सा एगो मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिए। मंत्री तो बनता नहीं है, लेकिन क्या वो बनता है वो? ये ऐसा करके वो नेताओं के सोचते हैं कि हम नहीं कहते हैं कि बहुत बड़ा हम शुभचिंतक हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि भाई हम जिसके कितना हम यूज हो रहे हैं, कितना हमारा दुर्भाग्य हो रहा है। जैसे पहले ही बोला, ऐसे नेता ऐसे लोग जब तक जनमानस में रहेंगे ये बिहार का भला नहीं होगा। होगा कब? जब आप हम सब अच्छे कर्मठ ईमानदार योग्य लोग इस ऐसे लोगों के हरकतों को जग जग तक जगाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। हम जैसे लोग जन सुराज से जुड़े इसलिए है कि जन सुराज एक आशा भरी किरण लेकर आया है। जहां आज तक और पार्टियों में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि घर पे या अपने एसी में बैठकर, पटना राजधानी में बैठकर राज करने का काम करते रहे। आज जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ऐसा व्यक्ति है जो अपना घर बार, अपना रिश्तेदार, सगे संबंधी सबको छोड़ के रात दिन हर गांव में पैदल घूमा व्यक्ति, और उन्होंने प्रति परात में सोने का काम किया और रात दिन लग के बिहार के बच्चों को, बिहार के हालात को जाना और इसको बदलने के प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कमियां नहीं है, कमियां हमारे अंदर भी है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं जनता जनार्दन को ये बात बताने की काम कर रहे हैं कि अब की बार कम से कम आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा सोच बनाइए कि बदलाव हो और आपके बच्चों का अच्छा पढ़ाई, अच्छा इलाज और अच्छा कानून व्यवस्था हो सके। और नहीं तो जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपके बच्चे जिस दिन पढ़े लिखे समझदार होंगे, उनको बौद्धिक ज्ञान होगा, तो आप गार्जियन रूपी माँ से, बाप से, भाई से, मामा से, चाचा से, दादा से ये सवाल करेंगे कि जिस समय बदलाव की आंधी चल रही थी, जिस समय जन सुराज जन जन को जगाने का काम कर रहा था, बिहार को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहा था, आप कहाँ थे? आपने क्या योगदान दिया? उस दिन और उस बच्चे के निगाहों से आप गिर जाएंगे जब आप साथ नहीं देंगे सच्चाई और अच्छाई का। तो देखिए हमारे साथ जनसुराज के अवधेश जी हैं और ये पचरुखी प्रखंड के महासचिव हैं और इन्होंने बात अपनी रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं